कहानियां वो जादू हैं जो वक्त की दीवारों को तोड़ती हैं। वो हमें माजी के उन लम्हात में ले जाती हैं जहां मोहब्बत की एक चिंगारी सल्तनतों को हिला देती है, जहां वफा की एक आह सदियों तक गूंजती है और जहां कुर्बानी एक दास्तान को जावदा कर देती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो दिल्ली के परौनिक बाजारों से निकलकर मुगल सल्तनत के कल्ब तक जा पहुंची। यह है दिलबर बानो और उर्सलान की दास्तान, एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जिसने न सिर्फ दिलों को जोड़ा बल्कि वक्त को भी झुका दिया। दिल्ली का यह चांदनी चौक बाजार, 1650 की एक चांदनी रात, ये वो जगह थी जहां हर गोशे से जिंदगी की आवाज आती थी। चौड़ियों की खंख हुआ में गूंजती, गुलाब और मोतिया की खुशबू दिल को सहर में मुब्तला करती और दुकानदारों की आवाजें बाजार को एक जादुई दुनिया बनाती थी। इसी बाजार के एक छोटे से कोने में रहती थी दिलबर बानो, एक ऐसी लड़की जिसकी सादगी उसकी खूबसूरती थी और जिसकी आंखों में ख्वाबों का एक जहान समाया था। दिलबर बानो एक आम सी लड़की थी, लेकिन उसका दिल आम नहीं था। वो एक शायरा थी जिसकी शायरी उसके बनाए हुए कपड़ों पर गुलाबों, सतारों और चांदनी की सूरत में अया होती थी। वो अपनी कढ़ाई में रंग भरती और हर रंग एक कहानी कहता। दिलबर की माँ ज़ैनब बेगम, जो बाजार की एक मशहूर कढ़ाई वाली थी, उसे हमेशा कहती, बेटी, मोहब्बत वो जुआ है जो दिल से खिलता है, लेकिन अगर वो सच्ची हो तो वो तारीख बदल देती है। दिलबर हंसते हुए जवाब देती, आमा, अगर मोहब्बत जुआ है तो मैं उसे जीत लूंगी। लेकिन दिलबर की जिंदगी में एक खालीपन था, एक ऐसी मोहब्बत की तलाश जो उसके ख्वाबों से मिलती हो, जो उसके दिल के तारों को छू सके। एक दिन इस बाजार में एक मुसाफिर आया, अरसलान, मुगल फौज का एक बहादुर सिपाही जिसकी शहरत दिल्ली के किले तक गूंजती थी। वो शहंशाह आलमगीर के एक अहम मिशन पर दिल्ली आया था, लेकिन उसकी नजरें एक रुमाल पर ठहरे जिस पर दिलबर ने अपने हाथों से एक सरख गुलाब कढ़ा था। अरसलान ने रुमाल हाथ में लिया और उसकी निगाहें दिलबर से मिल गईं। उस लम्हे जैसे वक्त ठहर सा गया। दिलबर की शर्मीली मुस्कुराहट और उर्सलान की गहरी निगाहों ने एक ऐसी कहानी की शुरुआत की जो तारीख के औराक पर लिखी जाने वाली थी। मोहब्बत की इब्तदा बस एक नजर से होती है। उर्सलान और दिलबर की यह मुलाकात एक लम्हे से शुरू हुई, लेकिन उसने दोनों के दिल बदल दिए। उर्सलान बार बार दिलबर की दुकान पर आने लगा, कभी रुमाल के बहाने, कभी एक मुस्कुराहट के बहाने। चांदनी चौक की तंग गलियों में, चांदनी रातों के साए में दोनों एक दूसरे के ख्वाब बांटने लगे। दिलबर ने उर्सलान को अपने ख्वाब सुनाए। वो एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखती थी जहां मोहब्बत तबकात से आजाद हो, जहां एक आम लड़की और एक सिपाही के दरमियान कोई दीवार ना हो। उसने कहा, अरसलान, मैं चाहती हूं कि मेरी कढ़ाई हर दिल तक पहुंचे, कि हर गुलाब एक कहानी सुनाए। अरसलान ने उसे अपनी कहानी है सुनाई, एक ऐसी जिंदगी की जहां वो अपनी तलवार से दुश्मनों को शिकस्त देता था, लेकिन उसके दिल में एक खौफ था। जंग का मैदान मेरा घर है, उसने कहा, लेकिन यह है कि मेरा घर जंग का मैदान है। खौफ कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं मुझे खा जाता है। दिलबर ने मुस्कुराकर कहा, अरसलान, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो कोई जंग तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती, लेकिन हम हमेशा से हैं और हमेशा से हैं। किस्मत ने उनकी मोहब्बत को एक कठिन आजमाइश में डाल दिया। दिल्ली के शाही दरबार से खबर आई कि मुगल सल्तनत को एक बड़ी जंग का सामना है। दुश्मन फौजें दिल्ली के करीब पहुंच चुकी थीं और अरसलान को मैदान जंग में जाना था। शाही मुशीर मिर्जा बैग, जो उर्सलान की बहादुरी से हसद करता था, ने उसे सबसे खतरनाक मुहाज पर भेजने की तजवीज दी। दिलबर के दिल में एक तूफान सा उठा। वो जानती थी कि जंग के मैदान से वापसी का वादा कितना नाजुक होता है। उसकी मां ज़ैनब बेगम ने उसे समझाया, बेटी, मोहब्बत है कि हम एक दूसरे के लिए होते हैं, हम एक दूसरे के लिए होते हैं का राज सब्र में है, लेकिन अगर ये सच्ची है तो ये हर आजमाइश को पार कर जाती है। अरसलान ने दिलबर से वादा किया, मैं लौट आऊंगा दिलबर, ये रुमाल मेरी ताकत है, होगा। दिलबर ने अपने हाथों से बनाया एक रुमाल उसे दिया, जिस पर उसने अपनी मोहब्बत का एक सरख गुलाब कढ़ा था। यह तुम्हें मेरी याद दिलाएगा, दिलबर ने आहिस्ता से कहा, जबकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
अरसलान ने रुमाल को अपने सीने से लगाया और कहा, यह गुलाब मेरा ईमान होगा। ज़ैनब बेगम ने खामोशी से दुआ मांगी कि उनकी मोहब्बत हर आजमाइश से बच जाए। जंग के मैदान में अरसलान ने अपनी बहादुरी के रंग बिखेरे। उसकी तलवार दुश्मनों के लिए आफत थी। उसने अपनी फौज के साथ मिलकर दुश्मनों को पीछे धकेला, लेकिन मिर्जा बेग की साजिश ने उसे सबसे खतरनाक मुहाज पर भेज दिया था। एक दिन एक जोरदार हमले में एक दुश्मन का नेजा उसके सीने के करीब लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में दलबर का रुमाल था। उसने रुमाल को मजबूती से पकड़ा और दलबर का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। का नाम पुकारा और उसी लम्हे उसे एक नई ताकत मिली। अरसलान की जिंदगी खतरे में थी, लेकिन एक बूढ़े हकीम बाबा फरीद और उसकी पूती गलजार ने उसे बचा लिया। बाबा फरीद ने कहा, बेटा, तुम्हारे दिल में कोई ऐसी ताकत है जो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती है जो तुम्हें जिंदा रखे हुए है, ये मोहब्बत की ताकत है। अरसलान ने रुमाल को देखा और मुस्कुराया। वो जानता था कि यह दलबर की मोहब्बत थी जिसने उसे मौत के मुन्ना से वापस हटा दिया था, खींच लिया। गलजार ने अरसलान से कहा, तुम्हारी कहानी हमारे गांव की दास्तान बन जाएगी। बाबा फरीद ने उसे एक जड़ी बूटी दी और कहा, जाओ अपनी मोहब्बत को पूरा करो। दिल्ली के बाजार में जहां दलबर हर रोज अरसलान की वापसी की उम्मीद में रुमाल कढ़ती थी, एक दिन वो मौजिजा हुआ। अरसलान वापस लौटा, जख्मी, कमजोर लेकिन जिंदा। दलबर ने उसे देखा और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगाया। तुमने वादा निभाया, दिलबर ने रंधी हुई आवाज में कहा। अरसलान ने रुमाल निकाला जो अब खून से रंगीन था और कहा, यह तुम्हारा गुलाब था जिसने मुझे जीता। ज़ैनब बेगम ने दोनों को देखकर दुआ की, खुदा तुम्हारी मोहब्बत को हमेशा सलामत हो रखे। अरसलान की बहादुरी की दास्तानें दिल्ली के दरबार तक पहुंचे। शहंशाह आलमगीर ने उसे अपनी फौज का एक आली अहदा पेश किया, लेकिन अरसलान ने कहा, मैंने जंग हार लिया है, नहीं, मोहब्बत के लिए लड़ा। मेरा असली नाम दिलबर की मोहब्बत है। मिर्जा बेग की साजिश बेनकाब हुई और उसे दरबार से निकाल दिया गया। दिलबर और अरसलान ने शाही महलात की चमक दमक को छोड़कर एक सादा जिंदगी चुनी। उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया जहां दिलबर ने अपनी कढ़ाई से लोगों के दिल जीते और अरसलान ने अपनी बहादुरी की कहानियों से बच्चों को ख्वाब दिखाए। दिलबर और अरसलान की मोहब्बत एक ऐसी दास्तान बन गई जो दिल्ली के बाजारों से निकलकर हर दिल तक पहुंची। दिलबर के रुमाल जिन पर सरख गुलाब कढ़े होते थे, बाजार की जीनत बने। कहते हैं कि हर रुमाल पर दिलबर ने अपनी मोहब्बत की एक कहानी बनाई। अरसलान ने अपनी तलवार एक तरफ रख दी और बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू की, मोहब्बत, वफा और बहादुरी की कहानियां। उनका घर मोहब्बत का एक छोटा सा जहान बन गया, जहां हर गुलाब एक नई उम्मीद की अलामत था। यह कहानी सिर्फ दिलबर और अरसलान की नहीं, बल्कि हर उस दिल की है जो मोहब्बत के लिए लड़ता है, जो वफा के लिए जीता है और जो कुर्बानी के लिए तैयार होता है। आज भी दिल्ली के चांदनी चौक के बाजारों में कहीं ना कहीं दिलबर के गुलाबों वाले रुमाल और अरसलान की बहादुरी की कहानी गूंजती है। कहते हैं कि जब भी कोई आशिक किसी रुमाल पर गुलाब देखता है, वो दिलबर और अरसलान की मोहब्बत है को याद करता है। अगर यह किस्सा आपके दिल को छू गया तो हमारे चैनल का हिस्सा बने। आए माजी के उन रंगों को एक साथ जिंदा रखें। सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी आपके दिल तक पहुंचे।